वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज में। आज हम आप सबको बताएंगे कि क्लास 10th का हिंदी जो गद्यखंड का जो चैप्टर है के नाम दिए गए उसके बारे में ट्रिक लेकर आपको याद दिलाएंगे पाठ और लेखक के बारे में। और इसकी जानकारी लेना इसलिए जरूरत होता है क्योंकि इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड में, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है या श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचयिता कौन है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में आते हैं इस पाठ के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका राइटर है भीमराव अंबेडकर। और इसमें हम कुछ गलत टीके लगाएंगे जो आपको ठीक लगाएंगे जो वह सही नहीं रहेगा, वो आपके याद करने के व्यू से जो है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जाति प्रथा और इनका जो लेखक है वह भीमराव अंबेडकर। इसमें हम लोग ठीक लगाएंगे कि भीम नाम का जो लड़का है वह जाति प्रथा पर निबंध बहुत अच्छा लिख लेता है। भीम नाम का जो लड़का है वो क्या करता है, जाति प्रथा पर निबंध बहुत अच्छा लिख लेता है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेकर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। और यह क्या है, एक निबंध है, इसके साथ ही याद हो जाएगा। अगला है विष के दांत। विष के दांत जो कहानी है और इनका लेखक है नलिन बिरचंद शर्मा। तो इसमें जो है ठीक लगेगा कि शर्मा जाति के लोग के ना विष के दांत होते हैं। शर्मा जाति के लोग के क्या होता है, विष के दांत होता है। ऐसे होता नहीं है, ऐसे हम आपको ठीक लगा रहे हैं आपके लिए। और यह जो है कहानी में ही अच्छा लगता है, रियलिटी तो है नहीं, तो कहानी में ही अच्छा लगता है। तो शर्मा जाति के लोग क्या होता है, विष के दांत होता है। शर्मा जाति के लोग के विष के दांत होता है और यह कहानी में ही अच्छा लगता है। तो विष के दांत क्या है, कहानी है। और इनका लेखक कौन है, नलिन बिरचंद शर्मा। अगला है 3 बार जो है भारत से हम क्या सीखे, जो एक भाषण है। तो इसमें याद करेंगे एक जर्मनी का आदमी है, देख रहे हैं मैक्स मुलर से पकड़ में आ रहा है कि अपने देश का है नहीं, मैक्स मुलर है ना, नाम से ही पकड़ में आ रहा है। तो जर्मनी ऐसे रियलिटी है कि जर्मनी के ही है। तो जर्मनी के मैक्स मुलर साहब आते हैं और भारत में बहुत सारा घूमते फिरते हैं और वह यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं। तो वहां जर्मनी में जाकर भाषण देते हैं कि हम भारत से ना बहुत कुछ सीखे हैं। और बताते हैं कि भारत से हम क्या सीखे हैं। तो कहते हैं कि हम भारत से ना मूल बातें सीखे हैं। क्या सीखे हैं, मूल बातें हैं। मैक्स मुलर साहब क्या सीखे हैं, मूल बातें। वहां यहां से सीख कर जाते हैं और जर्मनी में भाषण देते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्स मुलर यानी मूल बातें सीखे। भारत से हम लोग क्या सीखते हैं, मूल बातें सीखते हैं, है ना। और जर्मनी में कौन भाषण देता है, तो मैक्स मुलर। ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव भी आता है कि मैक्स मुलर कहां के थे, तो जर्मनी के थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनका राइटर है लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन नाखून 1000 बार बढ़ता है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पता नहीं है, लेकिन 1000 बार बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून जिससे रंगा जाता है उसे क्या बोलते हैं, ललित निबंध। यानी अलता से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके नाखून करते ललता, अलता यानी ललित निबंध, है ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो क्या है, ललित निबंध है। और उनके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर पीछे बैक कुछ देखा जाए तो जाति प्रथा पर निबंध कौन लिखता है, तो भीमराव अंबेडकर, है ना। और वो जाति प्रथा क्या है, निबंध ही है। और विष के दांत, तो विष के दांत किसका होता है, शर्मा जाति के लोग का होता है। और यह कहानी में ही अच्छा लगता है। आगे है मैक्स मुलर साहब क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम लोग क्या सीखते हैं, मूल बातें, यानी मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर साहब जो है भारत से सीख कर जाते हैं, तो भाषण देते हैं जर्मनी में और कहते हैं कि भारत से हम लोग क्या सीखे हैं, तो मूल बातें सीखे हैं। आगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह क्या है, ललित निबंध है। आगे है नागरी लिपि। नागरी लिपि जो क्या है, गुणाकार मूल्य साहब का है। तो लिपि से हम लोग नागरी यानी लिपि से हम लोग क्या सीखते हैं, गुण सीखते हैं। क्या सीखते हैं, गुण। लिपि यानी नागरी लिपि हम लोग का जो है, नागरी लिपि ऐसे तो हम लोग का है देवनागरी, जो हम लोग हिंदी परीक्षा वगैरह देते हैं इसमें, तो हम लोग लिखते हैं देवनागरी। तो नागरी लिपि से हम लोग क्या सीखते हैं, लिपि से गुण सीखते हैं, यानी गुणाकार मूल्य। और यह क्या है, तो
निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे है चौपट में जो है बहादुर। बहादुर इनका लेखक है अमरकांत साहब। तो इसमें ठीक लगाना है क्या कि अमर कौन हो जाता है? बहादुर लोग। बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? बहादुर लोग अमर हो जाते हैं। अमर कौन हो जाता है? बहादुर। नहीं, अमर कौन होता है? बहादुर। बहादुर लोग अमर हो जाते हैं। तो बहादुर क्या है? कहानी है, और एक कहानी तो बन ही जाता है। तो अमर कौन हो जाता है? बहादुर। और बहादुर कौन है? तो अमरकांत के लेखक है कि नहीं। आगे है परंपरा का मूल्यांकन, जो एक निबंध है। इनका लेखक है रामविलास शर्मा। तो परंपरा, देखिए परंपरा, परंपरा की बातें जो है किससे सीखनी चाहिए? राम से। वह क्या है? भगवान है। तो राम से क्या सीखना चाहिए? परंपरा की बातें, नहीं। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा। और यह क्या है? निबंध है, नहीं। राम से क्या सीखना चाहिए? परंपरा की बातें। राम से क्या सीखना चाहिए? परंपरा की बातें, यानी परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा। आगे है जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं, लेखक है बिरजू महाराज। तो इसमें लगाना है क्या कि जीत कौन जाता है? कौन पावर जीत जाता है? तो महाराजा लोग ना जीत जाते हैं। महाराजा लोग क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। बहादुर लोग तो अमर हो जाते हैं और महाराजा लोग जीत जाते हैं। तो जीत जीत मैं निरखत हूं, क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। महाराज लोग जीत जाते हैं। और यह साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। आगे है अवनियो। अवनियो का लेखक है अशोक वाजपेयी। अशोक देखिए यहाँ वाज, एक चिड़िया का नाम है वाज, जो सारे चिड़िया का जो है समझिए कि एक राजा होता है वाज, है ना। और देख रहे हैं काफी ऊंचा ऊंचा तक हाइट उड़ जाता है, उड़ पाता है वो। तो यहां देखेंगे कि एक जो बाज जो है पक्षी है, वह क्या करता है? सारे पक्षियों को जो एकदम किसी किसी को देखते हैं कि खुद जो घोंसला वगैरह बना होता है, घोंसला वगैरह, उसमें कोई चिड़िया वगैरह बच्चा वगैरह दिया हुआ है, तो उसको क्या करेगा? वहां पे जाकर उसको बचा के खा पी जाएगा, जो है अंडा वगैरह फोड़ देता है। तो समझेंगे यहाँ कि बाज जो है ना किसी चिड़िया को ना वो क्या करता है? अति कर दिए हुआ है। तो इसमें जो है और एक अशोक नाम का जो लड़का है उसको देख लेता है। तो क्या करता है अशोक? आवन हो। अशोक क्या बोलते हैं? आवन हो। तो बाज जो है घोंसले में जो है चिड़िया को खत्म कर रहा है, और चिड़िया तो चिल्लाया करता है, उसको बचाव खत्म करता है। तो बाज जब उसको खत्म करता है तो अशोक जो है लोग कहते हैं कि आवन हो, यानी अवनियो। अवनियो, आवन हो कौन कहता है? अशोक बोलता है कि नहीं। अशोक वाजपेयी क्या बोलते हैं? आवन हो। तो अवनियो। और एक ना ब्लड वगैरह निकलता है ना जब चिड़िया को जो घायल वगैरह करेगा तो खून निकले, यानी लाल खून कैसा होता है? लाल, यानी ललित रचना, ललित रचना है। तो आवन हो कौन बोलता है? अशोक बोलता है। आगे है मछली। मछली एक कहानी है जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो इसमें दिखलाएंगे कि कुमार लोग ना मछली खाते हैं। ऐसे रियलिटी नहीं है कि खाली कुमारे लोग मछली खाता है, लेकिन इसमें हम लोग को ट्रिक लगाना है आप लोग को याद करने के लिए। तो कुमार लोग क्या खाते हैं? मछली खाते हैं। तो मछली का लेखक क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल, नहीं। और ये कहानी में ही अच्छा लगता है, रियलिटी तो ऐसा है नहीं कि कुमारे लोग ही मछली खाता है बाकी लोग नहीं खाते हैं। तो यह क्या है? मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। और यह क्या मछली क्या है? तो कहानी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 11 पद में नौबत खाने में इबादत। यह एक व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। और यह जो है इनका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। देखिए कुछ कुछ जो है व्यक्ति हैं वो चाहते हैं, व्यक्तिगत बात है कि सबका तो अच्छा लगता नहीं है, कुछ कुछ खाने में ना मिश्री मिला के खाते हैं, है ना। खाने में मिश्री मिला के खाते हैं। तो यह जो है व्यक्तिगत बात है, व्यक्ति चित्र है। तो नौबत खाने में इबादत, खाने में यानी यतीन्द्र मिश्र खाना में मिश्री मिलाएगा कि नहीं। तो नौबत खाने में इबादत, तो यतीन्द्र मिश्र खाने में क्या मिलाया जाता है? मिश्री। तो यहां से याद हो जाएगा कि नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है? तो मिश्री, खाने वाला मिश्री, तो यतीन्द्र मिश्र मार दीजिएगा आप लोग, नहीं।
आगे बढ़ेंगे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी। आप तो जानने ही करते हैं कि महात्मा गांधी क्या है, फादर ऑफ नेशन, है ना। तो शिक्षा के जो है, शिक्षा किनसे लेना चाहिए, गांधी जी से। किनसे, महात्मा गांधी यानी फादर ऑफ नेशन से, यानी तो है शिक्षा किनसे लेना चाहिए, गांधी जी से। एक बार चलिए हम लोग ऊपर से रिपीट कर देते हैं कि नहीं। जाति प्रथा पर निबंध कौन लिखता है, भीम, यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर, है ना। दूसरा में है नलिनी विलोचन शर्मा का विष के दांत। विष के दांत यानी विष के दांत किसका होता है, शर्मा जाति के लोग के होते हैं। आगे है भारत से हम लोग क्या सीखे, भारत से हम लोग क्या सीखे, तो मूल बातें यानी मैक्स मुलर। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो पता नहीं है, लेकिन नाखून 1000 बार बढ़ता है। लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको अगला है नागरी लिपि। लिपि से हम लोग क्या सीखते हैं, गुण सीखते हैं। लिपि से क्या सीखते हैं, गुण, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य। आगे है बहादुर लोग क्या हो जाते हैं, तो अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग अमर हो जाते हैं। अमर कौन हो जाता है, तो बहादुर। सॉरी। परंपरा की बातें किनसे सीखते हैं, राम से। तो रामविलास शर्मा का जो है किसका लेखक है, परंपरा का मूल्यांकन और एक निबंध है। जीत कौन जाता है, बोलिए, जीत कौन जाता है, महाराज लोग। महाराज लोग क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो जीत जीत मैं निर्खत हूं, बिरजू महाराज। आवनियो, आवनो कौन बोलता है, अशोक बोलता है ना। बात जो है घोषणा में जो गवाइल करता है, जो है ललित रचना है, तो आवनो कौन बोलता है, अशोक वाजपेयी। अगला है मछली। मछली कौन कहता है, कुमार लोग, यानी विनोद कुमार शुक्ल। यह कहानी में ही अच्छा लगता है ना। नौबत खाने में इबादत। खाने में क्या खाता है, मिश्री, तो यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र। और यह व्यक्तिगत बात है ना, किसी किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो व्यक्ति चित्र। आगे है आपका शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो शिक्षा किनसे लेना चाहिए, महात्मा गांधी से। तो आज के लिए इतना ही जो है, आप इसे याद कर लेंगे, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है पदखंड का।